क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 8 सॉल्व करेंगे SCF यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो सॉल्व करते हैं 1848 एंड 305 एंड सॉल्व करेंगे सिंस इन दोनों से बताइए ग्रेटर कौन सा है। तो ग्रेटर हम लोग का 3558 है क्योंकि ये हमसे बड़ा है और ये छोटा है। तो देखिए 3058 ग्रेटर देन 1848। ये बड़ा है, देखिए यहाँ पर 3000, यहाँ पर 1000 है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। बड़ा का सैंपल इधर रहता है, छोटा का सैंपल इधर रहता है। मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर 12 और 13 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो देखिए 13 बड़ा है, 12 छोटा है, तो सैंपल इधर का रहेगा। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो डिविडेंड हो जाएगा ये हम लोग का, और डिवाइजर हो जाएगा ये, हो जाएगा हम लोग का डिवाइजर। तो ये फार्मूला हम लोग को इसी फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो इसी फार्मूला को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। यहाँ पर हो जाएगा डिवाइजर, यहाँ पर हो जाएगा डिविडेंड, यहाँ पर क्वोशेंट, यहाँ पर रिमाइंडर। यहाँ डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे, कितना बार डिवाइड किया उसे कहते हैं क्वोशेंट, और जो डिवाइड करने के बाद जो माइनस करेंगे उसे कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। किसी फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड है, तो डिविडेंड हम लोग क्या है, यहाँ पर देखिए डिविडेंड 3058 है। तो डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड जहाँ पर लिखेंगे 3058। डिवाइजर हम लोग क्या है, देखिए 1848 है। तो डिवाइजर के साथ हम लिखेंगे 1848। इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड करेंगे, 2 बार में पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे 8 में से 8 माइनस होगा 0, 5 में से 4 माइनस होगा 1। यहाँ पर 0, यहाँ पर 8 है। तो 0 छोटा है, 8 बड़ा है, तो डिवाइड माइनस नहीं हो पाएगा। तो इसमें से एक कैरी गया, 10 हो गया। 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 3 था तो एक इसमें गया कैरी, तो 2 हो गया। 2 में से 1 जाएगा 1। यहाँ पर लिखेंगे, इसी फॉर्मूला बैठाएंगे। डिविडेंड हम लोग क्या है 3058 है, इक्वल टू डिवाइजर हम लोग मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये डिवाइजर हम लोग का है 1848 है, 1848 है इंटू क्वोशेंट हम लोग क्या है, यहाँ पर ये क्वोशेंट है, क्वोशेंट हम लोग का क्या है 1 है। तो क्वोशेंट हम लोग का 1 हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग माइनस करने के बाद बचा। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर हम लोग माइनस करने के बाद बचा ये 1210 बचा। तो हम लोग इसी को लिखेंगे, वी कंसीडर एज 1848 इज डिवाइजर एंड 1210 इज रिमाइंडर। देखिए हम लोग का ये डिवाइजर है, मैंने यहाँ पर डिवाइजर देखिए, यहाँ पर डिवाइजर हम लोग ये लिखे हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए डिवाइजर ये लिखे हैं, और रिमाइंडर हम लोग का इतना बचा है 1210 बचा है रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी देखिए रिमाइंडर 1210 बचा है। अब देखिए हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाता तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम लोग डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर 1848 इक्वल टू 1210, इसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं 1210 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर ये 8 होगा ना, ये हम लोग को लेना है 488 है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बार में करेंगे 1210। 8 में से 0 जाएगा तो 8, 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 1 में से 1 0 जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। तो इंटू क्वोशेंट हम लोग क्या है, देखिए 1 है क्वोशेंट, यहाँ पर देखिए क्वोशेंट यहाँ पर है, क्वोशेंट हम लोग का 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का 638 बचा, 638। हम लोग अगेन लिखेंगे, अगेन वी कंसीडर एज 1210 इज डिवाइजर एंड 638 इज रिमाइंडर हम लोग का 638 रिमाइंडर बचा, और 1210 डिवाइजर है। तो अगेन हम लोग अभी भी डिवाइजर हम लोग रिमाइंडर हम लोग का 0 नहीं आया, तो अगेन हम लोग इसे डिवाइजर को रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे और डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे। 1210 इक्वल टू 638, इससे इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दे रही हूँ 638 डिवाइड करेंगे, सॉरी इसे डिवाइड करना है ना, रुकिए यहाँ पर 638 को डिवाइड करना है हमें 1210 से। तो इसे डिवाइड करेंगे, 1 बार में डिवाइड करेंगे 638, यहाँ से इसमें से कैरी गया 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 3, यहाँ पर से एक कैरी गया 10, यहाँ पर 0 आ गया, 1 तरफ 0 है तो इसमें से एक कैरी गया तो 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर से एक कैरी गया तो 11 हो गया, 11 में से 6 जाएगा तो 5, तो हम लोग का इंटू कितना बार में गया, 1 बार में गया, 1 प्लस रिमाइंडर कितना हम लोग का 5 7 2 है। तो अगेन लिखेंगे हम लोग, अगेन वी कंसीडर एज 638 is divisor and 572 is remainder। ये हम लोग का रिमाइंडर हुआ। अगर हम लोग अभी भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसे भी हम लोग डिविडेंड बनाएंगे और डिविडेंड को डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे। तो 6 3 8 को डिवाइड करेंगे, 5 7 2 से करेंगे डिवाइड। यहाँ पर कर रहे हैं कितना करना है, 6 3 8 से डिवाइड करना है। तो 1 बार में पॉसिबल है कि 2 बार में नहीं हो पाएगा, तो 1 बार में 5 7 2, 8 में से 2 जाएगा तो 6, इसमें 3 छोटा है 7 बड़ा है तो इसमें से कैरी गया 13 में से 7 जाएगा तो 6, यहाँ पर 5 यहाँ पर हो गया, इसमें से कैरी गया तो 5 5 कैंसिल। हम लोग का इंटू रिमाइंडर क्वेश्चन कितना आया, 1 आया, प्लस रिमाइंडर कितना आया हम लोग का 66 आया। तो हम अगेन लिखेंगे, अगेन वी कंसीडर एज 572 is divisor and 66 is remainder। रिमाइंडर आया 66, तो हम लोग का रिमाइंडर 66 आया। तो अब इसे हम लोग अभी भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग इसे डिवाइजर बनाएंगे और जो डिवाइजर उसे हम लोग डिविडेंड बनाएंगे। तो 5 7 2 इक्वल टू 66। अब इसे डिवाइड करके देखते हैं, यहाँ पर मैं कर रही हूँ 66 से डिवाइड कितना करना है, 5 7 2, 8 से डिवाइड होगा, मैं यहाँ पर डिवाइड करके इंटू करके दिखा दे रही हूँ मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 6 से 66 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 52, हम लोग का 52 आया। कितना बार में आया, 8 बार में हम लोग आया, 5 2 8 आया। देखिए 5 2 8 आया। इसे माइनस करेंगे, ये छोटा है ये 8 बड़ा है तो इसमें से कैरी गया 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा 4, 5 5 कैंसिल। हम लोग कितना इंटू 8 बार में क्वेश्चन हम लोग का 8 आया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए 8 आ गया हम लोग का, इन प्लस रिमाइंडर हम लोग कितना आया 44 आया, रिमाइंडर हम लोग का 44। देखिए हम लिखेंगे वी कंसीडर एज 66 is divisor and 44 is remainder। 44 हम लोग का रिमाइंडर आया और 66 डिवाइजर आया। अभी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया तो रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे और डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे। तो 66 इक्वल टू 44, इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो 66 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में पॉसिबल कि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 44, इसमें से 6 में से 4 माइनस होगा 2, 6 में से 4 माइनस होगा 2, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है हम लोग का 22। अभी भी हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया। यहाँ पर लिखेंगे अगेन वी कंसीडर एज 44 is divisor and 22 is remainder। 22 हम लोग का रिमाइंडर और 44 हम लोग का डिवाइजर है। तो हम लोग फिर अगर हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम लोग फिर रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे और डिवाइजर को डिविडेंड बनाएंगे। तो 44 इक्वल टू 22, अगर 44 को 2 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। देखिए 44 को 2 से इंटू करेंगे, सॉरी 22 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 22 से 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 बार में जाएगा, तो 2 से करेंगे तो 44, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आया 2 आया, प्लस क्वेश्चन 2 आया हम लोग का, सॉरी क्वेश्चन 2 आया और रिमाइंडर हम लोग का 0 आया क्योंकि रिमाइंडर कुछ बचा नहीं तो 0। तो हम लोग का 0 आ गया रिमाइंडर, अब सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देयरफॉर द HCF of 3058 and 1848 इज, हम लोग का इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग का लास्ट टर्म का जो डिवाइजर होगा वही हम लोग का एचसीएफ होगा। तो देखिए लास्ट टर्म ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन टर्म, हम लोग का टोटल 7 टर्म हुआ। 7 टर्म का डिवाइजर हम लोग का होगा, तो 7 टर्म का डिवाइजर क्या हम लोग का 22 है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 22। तो देखिए ये दोनों का ही 3058 और 1848 का डिवाइजर ही 22 नहीं होगा, बाकी सबका 22 होगा। देखिए कहाँ कौन कौन का 22 होगा मैं इधर बता दे रही हूँ। अगर 3058 का भी और 1848
और उसके बाद यहाँ पे 1 2 1 0 6 3 8 5 7 2 66 एंड 44। इन सब का ये सब जितना है बॉक्स में इस सब का एसीएफ हम लोग का 22 होगा। एसीएफ अगर आपका इसका सबका निकालेंगे तो हम लोग का आंसर 22 आएगा। एसीएफ सबका 22 होगा तो हम लोग का आंसर कंप्लीट। और ये हम लोग का रफ है, ये समझाने के लिए मैं बताई हूँ आपको, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप इतना लिख देंगे तो हो जाएगा आंसर कंप्लीट।